जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपके लिए कुछ सोशल मीडिया से ऐसे क्लिप लेके आया हूं जो आज स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है वो काफी छाए रहे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर। तो दोस्तों इन क्लिप्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी इन क्लिप्स को जरूर देखिए कि क्या मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहला जो क्लिप है वो देखते हैं राजस्थान के अलवर से, और यहाँ पर जो है तिरंगा झंडे की जगह क्या फहराया जा रहा है आप खुद देखिए। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने ये फ्लैग सामने दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं भारत के झंडे की तरह इसमें भी 3 रंग हैं। सबसे ऊपर जो है वो केसरी रंग है, बीच में सफेद है और नीचे हरा है। लेकिन जो अशोक चक्र है उसकी जगह जो बीच में और ऊपर आप देखते हो चांद और तारा ही दिख रहा है। तो इस तरह के झंडे बनाते हैं हमारे शांति प्रिय मजहब के लोग। और कमेंट भी आप खुद पढ़ ही सकते हैं कि यहाँ पर जो कमेंट लिखा है द अनसीन हीरो ने कि दिस विल हैपन फिल दे कम इन मेजोरिटी। ठीक है, दिस विल हैपन फिल दे कम इन मेजोरिटी। जब मेजोरिटी में ये आएंगे तो भारत का झंडा जो है वो इस तरह का होगा। और ऊपर नीचे और लिखा है कि ये लिखते हैं होमलेस परिंदा, होमलेस परिंदा ने लिखा है कि और लाओ राजस्थान में कांग्रेस। और बाकी कमेंट आप देख ही सकते हो। यहाँ पर इन्होंने MC BC की गालियां भी यहाँ पर दी हैं और भी कमेंट नीचे आए हुए हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो। एक लिख रहा है बेचारा और अगला लिख रहा है फॉर देम देयर रिलीजन कम बिफोर नेशन, दे नेवर शाउट वंदे मातरम और भारत माता की जय। वो क्यों करेंगे, उनकी तो अलग ही जो है वो कल्चर है। देखिए 1947 में भारत पाकिस्तान के जो टुकड़े हुए थे उसमें 2 नेशन थ्योरी पे इन्हीं लोगों ने, इनके ही बाप दादाओं ने जो है वो वहां पर वोटिंग दी थी और पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम के 2 अलग देश मांगे थे। लेकिन हुआ ये कि यहाँ के जो कुछ सेकुलर थे उन सेकुलरों ने सारा का सारा जो डेमोग्राफी है वो चेंज करा दी। और पार्टीशन होने के बावजूद भी, जबकि पार्टीशन मजहब के बेस पे हुआ था, उसके बावजूद भी जो है लोग यहीं पे रह गए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। ये है बाबा शीर बना दिया हो BC, ये फ्लैग नहीं टॉयलेट पेपर लग रहा है। तो ये लोग अपनी जो प्रतिक्रिया यहाँ पर दे रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं पावर ऑफ कांग्रेस। भैया क्या पावर है कांग्रेस की। तो दोस्तों इस तरह के जो वीडियो देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पर, और मतलब आप क्या ही बोलोगे, ऐसे लोगों को आप क्या ही बोलोगे। दोस्तों अगला जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूं और ये हर हिंदू को, हर सेकुलर को जरूर सुनना चाहिए। और अगर आप चाहो तो इस क्लिप को जो है वो कटिंग करके भी आप अलग से शेयर कर सकते हो। खास करके ये मैसेज है भारत के सेकुलर हिंदुओं को, क्योंकि उनको जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जो सनातनी भाई हैं उनको तो सब चीजें पता हैं, लेकिन सेकुलर हिंदुओं को बहुत सारी चीजें हैं जो उनको नहीं पता है। तो अभी जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं वो कोई हिंदू नहीं बोल रहा है, वो एक मुसलमान बोल रहा है। और इस मुसलमान की बात सुननी चाहिए कि क्या बोल रहा है। आचार्य जी 1200 साल की हिस्ट्री है, मुसलमान की तो 1400 साल की हिस्ट्री है। और मुसलमान जैसे तैसे उस हिस्ट्री को नहीं भूला है। 1200 साल की हिस्ट्री है जो सुधांशु भाई बता रहे थे। 75 लाख वर्ग किलोमीटर था अखंड भारत चाइना को छोड़ के। आचार्य जी 75 लाख या 76 लाख वर्ग किलोमीटर। अब जिस हिंदुस्तान में आप बैठे हैं 33 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है ये जी। अब इस पर भी एक आचार्य बोले कि हिंदू को खतरा क्या है। नॉर्थ ईस्ट में 100 साल में मेजॉरिटी से माइनॉरिटी होगा, इस पे भी आचार्य बोले हिंदू को खतरा क्या है। 1947 में 85% थे, आज 79.5% रह गए, उस पर भी आचार्य बोले हिंदू को खतरा क्या है। तो भैया ये तो हिंदू जाने और आचार्य जाने, इसमें रिजवान अहमद क्या जाने। तो दोस्तों आपने सुना कि एक मुस्लिम टीवी पर बैठकर क्या कह रहा है और किसको कह रहा है पता है? सेकुलर हिंदू आचार्य को। और सेकुलर हिंदू आचार्य जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में है जो ये समझने को तैयार ही नहीं है कि उनके सामने खतरा क्या है। रिजवान अहमद ने बड़ी क्लियरली यहाँ पर कहा कि मुसलमान की हिस्ट्री है 1400 साल की और वो अपनी हिस्ट्री को नहीं भूलते हैं, वो अपने ईस्ट को भी नहीं भूलते हैं। लेकिन हिंदू ऐसा सेकुलर है कि अपने पूजा पद्धति, अपने ईस्ट को भूल जाता है, अपनी हिस्ट्री को तक को भूल जाता है। हिंदुओं की हिस्ट्री कह रहे हैं 1200 साल पहले भारत
भारत का जो क्षेत्रफल था वो 75 लाख वर्ग किलोमीटर था, अब वो 33 लाख वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 1200 साल में भारत जो है वो कम हो चुका है 50% से भी ज़्यादा। अगर 35 का डबल करोगे तो 70 बचता है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा 45% भारत रह चुका है आज के टाइम पे। टुकड़े होता होता और हिंदू फिर भी कहता है, खास करके सेकुलर हिंदू, कि भैया हिंदू को खतरा क्या है। आज हमारी शोभा यात्रा जाती है तो शोभा यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी तो अभी शुरू हो गई है, जब मुसलमान जो है वो 25 या 30% है। आप सोचो जब इनकी तादाद 50% होगी तब ये आपके साथ क्या करेंगे। क्या आप अपने धर्मशास्त्रों को, अपनी पूजा पद्धति को बचा पाओगे। सनातन संस्कृति कहते हैं सबसे पुरानी संस्कृति है। हम लोग प्रकृति को और विज्ञान, हमें विज्ञान कोई अलग नहीं है। विज्ञान और जो सनातन है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। हम प्रकृति, पेड़, पहाड़, पशु, इन सबको पूज्य मानते हैं। हमारे में गाय को भी पूज्य माना पता क्यों जाता है? क्योंकि गाय का दूध भी निरोगी होता है। गाय के जो औषधीय गुण है और पंचगव्य कहते हैं, गाय का जो गोबर है पंचगव्य, जो फसलों में डाला जाता है उससे फसलों में कीड़ा नहीं लगता है। लेकिन लोगों ने इसको जो है वो गलत समझ लिया वक्त के साथ में, और इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कम होती गई। आज लोग समझते ही नहीं है कि गाय कितना पवित्र पशु है। सबसे निरोगी दूध होता है गाय का दूध। मैं ये नहीं कह रहा भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो गाय है उसका दूध भैंस के दूध से ज्यादा पौष्टिक भी होता है और निरोगी भी होता है। उससे रोग नहीं पैदा होते हैं। वात, पित्त, कफ ये रोग कारक होते हैं जो गाय के दूध में नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं तुम लोग तो गौमूत्र पीते हो, तुम लोग तो गौ गोबर खाते हो। भैया पंचगव्य में जो गौमूत्र और गौ गोबर लगता है वो खाने के लिए नहीं होता, वो फसलों में डालने के लिए और खेती बाड़ी के लिए प्रयोग होता है। उस चीज को लोगों ने, इन विधर्मियों ने गौमूत्र और गौ गोबर को बोला कि तुम हिंदू खाते हो, और कुछ तथाकथित लोगों ने दवाई के नाम पर भी इसका दुष्प्रचार किया, लेकिन सही प्रचार नहीं किया गया है दोस्तों। तो आप ये समझिए जो ये रिजवान अहमद ने अभी बात कही ये कितनी % सच है। और दोस्तों हमारे देश में ये जो प्रोटेस्ट कल्चर चला है ये भी इन विधर्मियों की वजह से ही चला है। इनको विधर्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि धर्म इनमें नहीं होता है। ये लोग सिर्फ अपनी ही विचारधारा को पूरी दुनिया के ऊपर थोपना चाहते हैं। अपनी विचारधारा कट्टरवाद कहा जाता है। जब आप इसको, अपनी विचारधारा को दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हो तो उसे कट्टरवाद कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सुनिए ये विधर्मी क्या कह रहा है, ये बहुत जरूरी है सुनना। पता इसका फायदा क्या होता है? बाहर की जो इन्वेस्ट, अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है? बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में। लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती है। 2 आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है जी। अगर कोई प्रोटेस्ट, तो कुछ समझ में आया कि प्रोटेस्ट क्यों किए जाते हैं? क्यों शाहीन बाग पे ये लोग पैसे देकर बिठाए जाते हैं? क्यों जब 3 कानून आए थे किसानों के तो उसके लिए क्यों वो प्रोटेस्ट करने के लिए वहां बिठाए गए थे? इनका पर्पस हमारे देश की इकोनॉमी को कम करना है। इनका पर्पस हमारे देश को बर्बाद करना है। 75 लाख वर्ग किलोमीटर से 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रह गया है भारत का, और वो भी अब अलग अलग विचारधाराओं से टूट जाएगा। और हमारे सनातनी भाई आपस में ही लड़ रहे हैं। सेकुलर अपने आप में आपस में ही लड़ रहे हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके सामने वाला दुश्मन कौन है और वो क्या चाहता है। भारत की इकोनॉमी को हिंदू सनातनी कभी भी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचेगा। हम लोग टैक्स देते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं। हम लोग अच्छे पदों पर नौकरियां करते हैं। हम लोग भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भारत का साथ देते हैं। हमारे जो आदमी मिलिट्री में हैं, हमारे प्राइवेट कंपनियों में जो आदमी
नहीं है। हमारे जो सरकारी कंपनियों में आदमी हैं वो कभी भी सरकारी प्रॉपर्टी को हार्म करने की बात नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा ही ऐसी है। लेकिन आपने इनकी शिक्षा देखी, ये लोग अपने इस्लाम और अपने मजहब को सबसे ऊपर रखते हैं। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों अभी मैं आपको सुनवाता हूं देवकीनंदन महाराज जी ने क्या कहा था कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, ये आप जरूर सुनिए। धर्मों को संविधान में एक जगह दी गई है, तो आप फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं? पहली बात, आज हम सेकुलर देश है, बहुत अच्छी बात है। सेकुलर देश में जहां जहां हम अल्पसंख्यक हुए वहां हम सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, जहां जहां संख्या बल इनका कम है वहां ये सुरक्षित है। ये बात सच है कि नहीं? सच है। अब संविधान कहता है सबकी सुरक्षा, तो जब हम लोग अल्पसंख्या में आ जाएंगे तो कश्मीर ले लो, अन्य प्रदेश 8-9 स्टेट्स में हम लोग बहुत नीचे चले गए, ठीक। और इससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान में हमारा हाल क्या है, अफगानिस्तान में हमारा हाल क्या है, मुस्लिम कंट्रियों में हमारा हाल क्या है, बांग्लादेश में हमारा हाल क्या है। इन सब भूगोल खगोल को देखते हुए आज अगर ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित होता है, मैं वादा करता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनने पर इनको रत्ती भर भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो आपने सुना, जो लोग हिंदू राष्ट्र से प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक्चुअली वो लोग चाहते ही नहीं कि ये भारत रहे। आज हम मल्टीपल, हमारे देश में कल्चर्स हैं, हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियां हैं। इस चीज़ को ये लोग नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं सिर्फ इनका इस्लाम ही रहे। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको लगता होगा कि इस्लाम एक मजहब है और वो एक ही विचारधारा है। नहीं दोस्तों, इनमें 72 फिरके हैं और हर फिरका दूसरे फिरके से लड़ता है, तो लड़ाई तो वहां पर है। तो आप समझो, देश को लड़ाई में झोंक देना चाहते हो क्या? पाकिस्तान का हालत आप देख सकते हो कि पाकिस्तान भी तो मजहब के नाम पर ही अलग हुआ था। 25% हिंदुओं से वहां पर आज 1 या 2% हिंदू बचे हैं और वहां के हिंदुओं की हालत ना बहुत ही खस्ता है, बहुत ही गरीब, और वो लोग बड़े ही निम्न स्तर पर जी रहे हैं। उनको उच्च पदों पर अधिकार नहीं है। वहां के हिंदू जो हैं, वो जो नेता और उसका पद नहीं, जो पीएम का और प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई है, उसकी लड़ाई वो नहीं लड़ सकते। उनको प्राइम मिनिस्टर तो वो बन ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो तादाद कम है। तो उनकी क्या हालत कर दी है पाकिस्तान में। इस्लाम आने से कितना नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया को। स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस और कंट्री, ना जाने कितनी कंट्रीज हैं जहां पर यही सब चीजें हो रही हैं। यही प्रोटेस्ट और पत्थरबाजी भारत में नहीं हो रही है। कोई बोले कि यहाँ तो मोनू मानेसर है, तो फ्रांस में कौन सा मोनू मानेसर है? स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनमें कौन सा मोनू मानेसर है? ये तो बहाने हैं सारे। गौ रक्षकों को इन्होंने टेररिस्ट बना दिया और गौ भक्षकों को और गौ तस्करों को ये मासूम बताते हैं। गौ रक्षक गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और वो भी उसी इलाके में, नूह के इलाके में। आज से लगभग 3 या 4 साल पहले की एक घटना है, और ना जाने कितने गौ तस्करों ने गौ रक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। उसको कोई हिंदू ने कभी कोई मुद्दा बनाया ही नहीं। हिंदू भूल जाता है, ना जाने क्यों हिंदू भूल जाता है। लेकिन नासिर और जुनेद ये इन्होंने बोल कर हिंदुओं के भी मन में ये बिठा दिया कि बस हत्या तो सिर्फ नासिर और जुनेद की ही मानी जाएगी। जो हिंदुओं की हत्या करी, जो गौ रक्षकों की हत्या करी, अभी इन्होंने जो विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता था उसको गोली मार दी। वो इसलिए क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है। आरएसएस का अगर कोई सदस्य है तो उसको भी केरला में और कर्नाटक में चुन कर इन्होंने गोलियां मारी। तो क्या वो लोगों की हत्या को हत्या नहीं माना जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर आपके अंदर का जो सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, और आप जो है वो अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ ना कुछ सोचने लगोगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।